नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार दोस्तों मकर राशि। शनि के घर की राशि है और यहाँ हम चर्चा करेंगे 15 दिनों के लिए। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2026 में मकर राशि कैप्रिकॉन क्या कमाल दिखाने वाली है। मून साइन चंद्र कुंडली से लगन कुंडली से दोनों को ये वीडियो लागू पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी आपको यहाँ बधाई। क्यों कि यहाँ आपकी राशि, आपकी लगन कुंडली मकर राशि मकर लग्न के लिए सबसे मोटा ग्रह, सबसे बलवान जो प्लैनेट्स है, राजयोग कारक प्लैनेट शुक्र वीनस, वो यहाँ 4 महीने के लिए तुला राशि में लिब्रा में, मतलब कि आपके दसम स्थान के अंदर स्वग्रही होके बलवान बन के बैठने वाला है। ये बहुत बड़ी यहाँ ग्रहों की हिलचाल होने वाली है। तो ये 4 महीना 2 सितंबर को सुबह 9:17 पे शुक्र का आगमन होने वाला है तुला राशि के अंदर, आपके दसम स्थान के अंदर। दसम स्थान केंद्र में जो काम, बिजनेस, जॉब रिलेटेड हाउस है, वहां शुक्र की 4 महीने तक प्रेजेंटेशन रहने वाली है। तो ये क्या होने वाला है, इसमें होगा क्या? शुक्र विनस मकर राशि मकर लग्न के लिए आशीर्वाद रूप समान शुक्र यहां राहु को भी इतना बलवान बनाने वाला है दोस्तों। तो ये 4 महीना में भी ये जो 15 दिन है उसमें और बड़ी मूवमेंट आएगी, क्योंकि यहां दूसरे प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपके भाग्य का लॉर्ड्स बुध यहां कन्या राशि में खुद विराजमान होने वाला है 7 सितंबर से। 2:10 के करीब दोपहर के बुध सिंह राशि को छोड़ के यहां कन्या राशि में, खुद की राशि में, आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। देखिए बहुत बढ़िया योग संजोग बनते हैं ऐसे। कभी 4 साल 5 साल में एक बार शुक्र 4 महीना एक ही राशि में भ्रमण करता है। आप सोचिए 4-5 साल के बाद शुक्र को ऐसा मौका मिलता है, और वो भी खुद अपनी ही राशि में, तुला राशि में स्वग्रही होके दसम स्थान में एक प्रकार का यहाँ मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करता है। मालव्य योग क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन आपको बार बार जिक्र करते होंगे कि मालव्य योग है आपकी कुंडली के अंदर। मालव्य योग का मतलब होता है शुक्र जब भी केंद्र में 1, 4, 7 और दसम स्थान में तुला राशि या वृषभ राशि में या फिर उच्च की अपनी मीन राशि में विराजमान होते हैं व्यक्ति की कुंडली के अंदर, तो इसमें एक प्रकार का पंच महापुरुष योग, उसमें से एक मालव्य योग का निर्माण होता है। पंच महापुरुष योग मतलब 5 योग होते हैं वो महापुरुष योग के अंदर। पंच महापुरुष योग में उसमें से एक मालव्य योग है, एक हंस योग है, एक भद्र योग है, एक कुल दीपक योग है। ऐसे 5 योग आते हैं। इसमें मालव्य योग शुक्र से बनता है। जब भी शुक्र वीनस लग्जरी, ऐशो आराम, धन पैसा वैभव, जो खुद लक्ष्मी का कारक माना गया है, शुक्रवार के दिन हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। तो यहाँ वो ही ग्रह स्त्री ग्रह है जो लक्ष्मी का कारक माना गया। सीधा सीधा लक्ष्मी का संबंध शुक्र से माना गया है। तो ये दसम स्थान में 4 साल में एक बार 4 महीना रहता है, मतलब आते हैं ऐसे। तो ये इसमें जो फर्स्ट 15 दिन है, इसमें बुध का योग यहाँ भाग्य स्थान में भाग्य का स्वामी, कर्म स्थान में कर्म का स्वामी। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा यहाँ भाग्य का और नसीब का, किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। साथ में कर्म का भी साथ मिलेगा, क्योंकि कर्म के जो अधिपति है शुक्र, वो भी खुद अपने हाउस में है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में आप देखना, वो बहुत कम टाइम में तरक्की करते जाते हैं।
आप सोचेंगे यार ये हमारे साथ पढ़ रहा था, मेरे साथ जॉब कर रहा था, मेरे साथ बस में ट्रैवल कर रहा था, और आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो व्यक्ति की कुंडली जब स्ट्रांग होती है, स्टार पावरफुल होते हैं, तो भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी ये दोनों बहुत प्रबल हो जाते हैं। वो अपने अपने खुद के हाउस में होते हैं, या फिर एक्सचेंज योग होता है, परिवर्तन योग होता है, ये दोनों के बीच में भाग्य और कर्म ये दोनों का साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ है। मतलब जब इन दोनों का साथ मिलता है, ये दोनों प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं कुंडली में, तो भाग्य के साथ कर्म भी इतना बढ़ता जाता है। मतलब कर्म के भी अच्छा उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है। मेहनत सब करते हैं, सुबह से शाम आप देखना हर व्यक्ति अपनी फील्ड में दौड़ता है, भागता है, लेकिन कामयाबी बहुत जूझ लोगों को मिलती है और तरक्की मिलती है, बहुत आगे निकलते हैं। तो ये कर्म का साथ भाग्य को मिलता है और भाग्य का साथ कर्म को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दो पहिए हैं। जब भी दो पहिए का साथ मिलेगा तो आपकी गाड़ी भागती है। वैसे ही यहाँ जब भी एक भी पहिया ऊपर नीचे होता है तो गाड़ी डगमगा जाती है, वो इतनी रेस में नहीं भागती है। तो ऐसे ही यहाँ शुक्र का यहाँ मालव्य नामक राजयोग बना हुआ है दोस्तों। ये 4 महीने बैठने वाला है, टिल टू 2 जनवरी 2027। तुला राशि में फिर वृश्चिक में जाएगा, मंगल की राशि में। लेकिन ये 15 दिनों में 7 तारीख को बुध का भी आगमन होगा। देखिए सभी ग्रह अभी बहुत बलवान अवस्था में चल रहे हैं। आपको जो चाहे वो यहाँ अभी आप कर सकते हो दोस्तों। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, जो कमाना है वो कमा सकते हो, जो अचीव करना है वो अचीव कर सकते हो। क्यों कि देखिए सबसे पहले गुरु उच्च का 7म स्थान में, सूर्य सिंह राशि का, वो भी अपने हाउस का, गुरु उच्च का, सी राशि का सूर्य अपनी राशि का स्वग्रही, कन्या राशि का बुध 7 तारीख को आएगा, वो भी स्वग्रही, भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में, बहुत बड़ा राजयोग। कर्म का स्वामी कर्म स्थान में तुला राशि में शुक्र। तो देखिए ऑलरेडी सभी प्लैनेट्स, ऑलमोस्ट 5 से 6 प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग हो गए हैं। राहु भी यहाँ बलवान होकर 2nd हाउस में बैठा है। शुक्र जैसे बलवान होगा, राहु का इफेक्ट भी इतनी ही जबरदस्त होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि राहु 2nd हाउस में बैठा है। जितने भी 2 नंबर की कुंडली लेके आप आए हो, हर व्यक्ति 2 नंबर का काम नहीं कर सकता है। ऐसी कुंडली में योग होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली 2 नंबर की है, मतलब आपका पैसा 2 नंबर से आता है। हजारों प्रकार के काम हैं, वो ऐसे ही काम में इंटरेस्ट लेते हैं। कुदरती उनको दूसरा समझ में नहीं आता, सीधा काम समझ में नहीं आता, जो टेढ़ा है, जो तिरछा है, बस वही काम समझ में आता है। जिनका राहु प्रबल है, जिनका शुक्र प्रबल है, इनका कोई ऐसे कंजक्शन हुआ है, बुध यहाँ बढ़िया होके बैठा हुआ है, ये जो टीम है, ये बुध शुक्र राहु ये शनि, ये सब एक अलग टीम है। अगर ये कुंडली में प्रबल हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति को बहुत बड़े धन लाभ, ब्लैक मनी 2 नंबर के काम से मिलते हैं। उसको सीधा काम समझ में आता ही नहीं और वो करते भी नहीं है। वो जो कर भी लेते हैं तो उसमें नुकसान घाटा हो ही जाता है। तो वैसे यहाँ राहु प्रबल होगा धन स्थान में बैठा हुआ, क्योंकि शुक्र आएंगे। शुक्र मतलब लग्जरी देंगे। अभी धन पैसा वैभव बड़े मात्रा में आने लगेंगे। आपको ये काम ये 4 महीने में कर लीजिए दोस्तों। फिर बाद में दिसंबर महीने में 6 तारीख को आपकी राशि में राहु की एंट्री होगी और लगन कुंडली में राहु आएंगे। अगर आपका मकर लग्न है या मकर राशि है, फिर पिक्चर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा कि आपकी सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग हैं। किसका चंद्र कैसा है, किसके साथ बैठा हुआ है। राहु जब बॉडी पे आता है तो व्यक्ति अलग ही फिर दुनिया में जीवन जीता है, फिर वो अलग चर्चा होती है। लेकिन वो पाप ग्रह है बेसिकली। जब राशि में आता है तो बहुत सारे टेंशन, समस्या, तकलीफ लेके भी आता है। और अगर वो बलवान है तो यही राहु आपको बड़ा व्यक्ति बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास 4 महीने शुक्र बैठा हुआ है। राहु जाता जाता शुक्र को बलवान, मतलब शुक्र बलवान होके बैठा है, तो राहु कोई ऐसा खेल शुरू कर सकता है, कोई ऐसा आपके लिए प्रोविजन पैसों का, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर की उंगली हो, लेकिन काम होगा। शुक्र आया हुआ है। शुक्र 12 बार, मतलब इतनी तेज होके 4 से 5 साल में एक बार 4 महीने बैठने वाला, जो 26 दिन बैठता है, 24 दिन बैठता है, मुश्किल से 28 दिन बैठता है, आज इस बार 4 महीने रहने वाला है। वो आपके दसम स्थान में कर्म को कितना बढ़ाएगा। पंचमेश जाके बैठेगा 10th हाउस में, बुद्धि युक्ति प्रयुक्ति चलेगी, मायावी बनोगे अभी आप। आपके अंदर ऐसी कुदरती ऐसी माया आएगी, आपकी ऐसी वाणी निकलेगी, आपका ऐसा उठना बैठना, आपके कपड़े, आपका रहन सहन बहुत अलग होने लगेगा। तो ये सिचुएशन को जाने नहीं देना है। बुध बलवान है, सूर्य सी राशि का है, गुरु उच्च का है, शुक्र तुला राशि का है। बुध यहाँ 7 तारीख को आएंगे, फिर बाद में निकल जाएंगे 15 तारीख के बाद, क्योंकि वो मामूली 16 18 या 20 दिन 24 दिन रहते हैं। लेकिन 15 तारीख तक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 15 तारीख तक तो बुध बैठा ही है, आएगा 7 तारीख को सितंबर की, और साथ में शुक्र भी आ जाएगा पहले। गुरु तो ऊंच के चल ही रहे ऑलरेडी। सूर्य सिंह राशि का, साथ में केतु बैठा अष्टम स्थान में। तो कोई गवर्नमेंट से कोई काम बन सकता है, कोई पॉलिटिक्स लेवल पे काम बन सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, गवर्नमेंट से कोई बड़े लाभ मिल सकते हैं आपको जो अभी तक नहीं मिले हैं। जो हमेशा गवर्नमेंट ने आपसे लिया है वो अभी आपको दे भी सकते हैं। गवर्नमेंट हमसे सब टैक्स लेती है, अपना इनकम टैक्स बोलो, जीएसटी बोलो, ये बोलो वो बोलो, लेकिन अभी सूर्य सी राशि का चल रहा है, साथ में केतु चल रहा है, शुक्र प्रबल हो गया है। तो कुछ बड़े हिसाब किताब गवर्नमेंट से आपको यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, शुक्र का मौका आपको जाने नहीं देना है। शुक्र आए हैं तो लग्जरी प्रदान करके ही जाएंगे। जो काम करते हो आप उसमें पूरा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ऐसे योग बार बार नहीं बनते हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।